नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के हमारे प्रेमी देवियों और सज्जनों, आप जानते हैं कि पंचांग हमारा हिंदू धर्म का एक तरह का हमारे कृत्यों का संगणक है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, काल विधान शास्त्र का एक बहुत बड़ा संगणक है पंचांग। और 5 पंचांग जो ये नाम है, ये इस पर एक जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है आचार्यों ने प्रतिपादित किया है कि तिथिवारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। अर्थात व्रत और पर्वों के निर्दर्शक तथा कृत्याकृत्य विचार के लिए पंचांग ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें तिथिवारम च नक्षत्रम, तिथिवार नक्षत्र और योगः करणमेव च, योग और करण, ये 5 अंग हैं। हम आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी प्रचलित बातें हैं कि लोग कहते हैं कि अगर कोई कार्य संपन्न न कराना हो तो उस कार्य को भद्रा में किया जाए। और आचार्यों ने तो ये कहा है कि न कुर्यान मंगलम भद्राम न कुर्यान मंगलम विष्ट्याम जीवितार्थी कदाचन, कि जो भी व्यक्ति जीवन की कामना करता है, जीवित रहना चाहता है, उसे विष्टि में अर्थात भद्रा में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो भद्रा में सभी शुभ कार्यों का, सभी शुभ कर्मों का निषेध है। तो आज हम भद्रा कब होती है और कहाँ की भद्रा शुभकारी है, कहाँ की अशुभकारी है, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हम पंचांग है उस पर एक थोड़ा सा अति संक्षिप्त आपसे बात करेंगे कि ये जो हमारे 5 अंग हैं उसके बारे में आचार्यों का एक सुप्रतिष्ठित श्लोक है। लक्ष्मी स्याद अचला तिथि श्रवणतो वारास तथा युश्चिरम नक्षत्रम कृतपाप ताप शमनम योगो वियोगापह सर्वाभीष्टकरम तथैव करणम पंचांगमेव स्फुटम श्रोतव्यम गणकाननात् प्रतिदिनम श्रेयस्करम सिद्धितम। अर्थात लक्ष्मी स्याद अचला तिथि श्रवणतो, तिथि का विचार करने पर लक्ष्मी, अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है। वार का विचार करने से आयु में स्थिरता आती है, अर्थात लंबी आयु प्राप्त होती है। नक्षत्र कृत पाप का शमनकारी है और योग हर प्रकार के वियोगों से आपको बचाने वाला है। वहीं जो 5वां अंग है करण, सर्वाभीष्ट करम तथैव करणम, करण सब प्रकार के अभीष्ट फल का प्रदायक है, ऐसा पंचांग के इन 5 अंगों के बारे में कहा गया है। करण 2 तरह के होते हैं, चर और स्थिर। चर करण 7 हैं और स्थिर करण 4 हैं। जो 7 चर करण हैं वे हैं बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज और विष्टि। स्थिर करण है शकुनि, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न। एक चीज यहां मैं और बताना चाहूंगा कि जो स्थिर करण हैं ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होते हैं। अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में
शकुनीकरण होता है, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद होता है, अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग होता है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंसुग्न करण होते हैं। और इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से चरकरण प्रारंभ होते हैं और इनकी 8 आवृत्तियां पूरे महीने में होती हैं। अब आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसी में जो 7वां करण है, बौ बालो कौलो तैतिन गर बणिज और विष्टि, इसी विष्टि को भद्रा कहते हैं। तो भद्रा के बारे में जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि न कुर्यान मंगलम विष्ट्याम जीवितार्थी कदाचन, जीवन की कामना करने वाला व्यक्ति विष्टि में, भद्रा में कोई शुभ कार्य न करे, अर्थात जिसे जीने की इच्छा न हो वही अपना कोई कार्य भद्रा में करे। इससे यह स्थापित होता है कि भद्रा, जब भी हम मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त का विचार करते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो हम यह देखते हैं कि उसमें भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। अब भद्रा का विचार कैसे करेंगे? तो इसका सिद्धांत यह है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो उत्तरार्ध होता है उसमें भद्रा होती है, विष्टि होती है। पुनः अष्टमी के पूर्वार्ध में, पुनः एकादशी के उत्तरार्ध में और पुनः पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। और अगर हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में तृतीया के उत्तरार्ध में, सप्तमी के पूर्वार्ध में, दशमी के उत्तरार्ध में और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। अब जिस दिन भद्रा होती है उस दिन यह देखा जाता है कि भद्रा है कहां। चंद्रमा की जो उपस्थिति है उसके आधार पर भद्रा का निर्धारण किया जाता है। इसका नियम यह है कि मेष, मिथुन, वृक, कर्कट, स्वर्गे, मेष राशि में अगर मेष में चंद्रमा है, वृक में चंद्रमा है, मिथुन में चंद्रमा है और वृश्चिक, कर्कट अर्थात वृश्चिक में चंद्रमा है, तो मेष, मिथुन, वृक, कर्कट, स्वर्गे। तो ऐसे स्थिति में जहां मेष में, वृक में, मिथुन में और वृश्चिक में चंद्रमा है तो भद्रा स्वर्ग में होती है। मेष, मिथुन, वृक, कर्कट, स्वर्गे, कन्या, मकर, तुला, धनु, नागे। कन्या में, मकर में, तुला में और धनु में भद्रा पाताल लोक में होती है। हमारा जो सबसे ज्यादा पृथ्वीवासियों का संबंध है, जो हमारा मतलब है, वह है कि कुंभ मीन अल के हरि मर्थे विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। मैं पूरे श्लोक को पढ़ रहा हूं कि मेष, मिथुन, वृक, कर्कट, स्वर्गे, कन्या, मिथुन, तुला, धनु, नागे, कुंभ मीन अल के हरि केसरी मर्ते विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। यह भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती रहती है। कुंभ में, मीन में, कर्क में और सिंह में पृथ्वी लोक पे भद्रा रहती है। मेष में, मिथुन में, वृक में और वृश्चिक में स्वर्ग लोक में भद्रा रहती है और शेष में पाताल लोक में अर्थात कन्या में, तुला में, मकर में और धनु में भद्रा पाताल लोक में रहती है। अब इस भद्रा का फल क्या है, इस पर आपसे मैं चर्चा करूंगा कि भद्रा कब कहां रहेगी तो उसका फल क्या होगा। तो उसके बारे में यह कहा गया है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्। अगर भद्रा स्वर्ग में है और ऐसे में आप कोई कार्य करते हैं तो शुभ होगा। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले धनमागमः। और पाताल में धनमागमः, अगर पाताल में भद्रा है तो धन की प्राप्ति होगी। और मर्त्य लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अगर भद्रा मृत्यु लोक में है अर्थात
कर्क में है, सिंह में है, कुंभ में है और मीन में है। अगर चंद्रमा इनमें से किसी में है तो भद्रा मृतलोक में है, और मर्त्यलोक में मर्त्यलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, अगर मर्त्यलोक में भद्रा है तो सब प्रकार के कार्यों को नष्ट करने वाली है। देवियों और सज्जनों, भद्रा के बारे में बिना विचार किए कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। जब हम शुभ मुहूर्त की जहां परिकल्पना करते हैं वहीं हम भद्रा के बारे में विचार करते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये भद्रा की उत्पत्ति कहां से हुई। वस्तुतः भद्रा की उत्पत्ति देवताओं राक्षसों के विनाश के लिए हुई थी, और महाकाल के वक्षस्थल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, एक कथन यह है। और प्रकारांतर से भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के संयोग से शनि की छोटी बहन के रूप में भद्रा प्रकट हुई। शनि की छोटी बहन मानी जाती है। बड़ा ही कुरूप इनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। 3 पैर हैं, गधे का मुख है, बहुत लंबी पूंछ है, और प्रकट तो हुई थी राक्षसों का अंत करने के लिए, लेकिन इन्होंने देवताओं को भी कष्ट देना शुरू कर दिया, और सदैव ये कहीं न कहीं तीनों लोकों में विचरण करती रहती हैं, कहीं स्थिर होकर के बैठती नहीं है। तो जब हम किसी शुभ मुहूर्त की परिकल्पना करते हैं, शुभ मुहूर्त के बारे में विचार करते हैं, तब हम यह देख लेते हैं कि भद्रा उस समय स्वर्ग में है, पाताल लोक में है या मर्त्यलोक में है। अगर मर्त्यलोक में भद्रा है तो हम ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं करने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम कहते हैं कि उस अवधि में कोई शुभ कार्य न किया जाए। अगर भद्रा पाताल लोक में है, भद्रा स्वर्गलोक में है, तो ऐसे में हमारा यह निर्णय आता है, जो ज्योतिषी लोग हैं जो इन चीजों का निर्णय देते हैं, उनका यह अभिमत आता है कि ऐसे में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आशा है मेरे इस वीडियो से भद्रा की उपलब्धता, कहाँ रहने पर क्या फल है, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमारी तिथि है, तिथि की जस्ट आधी तिथ्यर्धम करणम कहा गया है। तिथि का आधा करण होता है, और उसी करण का जो 7वां चर करण है वह विष्टि है, और विष्टि को ही हम भद्रा कहते हैं। तो भद्रा के बारे में मैंने विस्तार से आपसे चर्चा की। आशा है मेरा यह वीडियो आपको उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे जो हमारा चैनल है ज्योतिष विमर्श, उससे जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, तो कृपया उसे करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।